Pacific Ocean. ड्राइव बहुत जबरदस्त रोड कर दी। सामने जो आपको पत्थर नजर आ रहा है, इस सफेद पत्थर की वजह से इसको छोटा सा जजीरा ये अमेरिका है, उसके बाद वहाँ से अमेरिका शुरू हुआ। कमियो Pacific Ocean. सुभान अल्लाह। उधर ड्राइव बहुत जबरदस्त रोड कर दी। खबर है व्यू वो माशाल्लाह। White Rock Bagazet. This is White Rock. White Rock. This city is White Rock. White Rock City. वो नहीं स्लिप हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम वाइट रॉक बीच वैंकूवर कनाडा में मौजूद है। वो सामने जो आपको पत्थर नजर आ रहा है, इस सफेद पत्थर की वजह से इसको वाइट रॉक बीच कहा जाता है। और कनाडा को कोस्ट टू कोस्ट भी कहते हैं, यानी तीन तरफ से ये कोस्ट हैं और घिरा हुआ है समंदरों में। यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी जजीरा है, वहाँ भी जजीरा है, वहाँ भी जजीरा है। ये सामने अमेरिका है, ये जो आपको भी दिखाएंगे, ये छोटा सा जजीरा ये अमेरिका है और उसके बाद वहाँ से अमेरिका शुरू हो जाता है। अभी जो आपने यहाँ पर छोटे से जो तख्ते हैं, ये तख्तों का पुल है बेसिकली, ये बे पर बना हुआ है। और ये जो पुल है इस पे डिफरेंट किस्म के ये जो तख्ते लगे हुए हैं और आपने मुख्तलिफ नाम देखे हैं। तो ये हर तख्ता या एक शख्स ने या एक खानदान ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। जो कौमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीती बल्कि अपने कौम के लिए जीती हैं, वो जिंदा और ताबिंदा रहती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई थी तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब तशरीफ ले गए और फरमाया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। और फिर आपने जो तज़किरा किया कि किस तरीके से एक नाशना सी चीज़ के वाक़यात पेश आए हैं, तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और जो आपको अर्ज़ किया था, फरमाया था कि आप लोगों के साथ, यतीमों के साथ, गरीबों के साथ और बेआसरा बेवाओं के साथ आप खैर का मामला फरमाते हैं और आप चैरिटी बहुत करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ऑर्गेनाइज्ड चैरिटी बहुत है और इन लोगों के पास परसेप्शन भी नहीं है कि आखिरत में उनको कुछ मिलेगा, बल्कि इनका ये है कि दुनिया में है उनको रिटर्न मिल जाएगा और उनको पीस, ब्लेसिंग्स और इन चीज़ों के हवाले से इन पर जो है वो ब्लेसिंग्स होंगी। हमारा तो फितरी दीन है, दीन इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो एक खर्च करेगा तो उसको मंजा अबिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 मिलेंगे। यहाँ पर बाज़ औक़ात जो है वो चैरिटी लेने वाले नहीं मिलते, तो उनको ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो है वो करना पड़ता है और इंस्टीट्यूशन लेवल पर चैरिटी को करना पड़ता है। हम तो गरीब लोग हैं और हमारे पास जो अमीर लोग हैं, अमीर तबका है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड चैरिटी कर लें तो मेरे ख्याल में इस गुर्बत को हम उसका मुकाबला अल्लाह के फजल व करम से खुद कर सकते हैं। और अल्लाह ताला की सुन्नत मुबारक ये है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो अपनी हालत बदलने का खुद ना सोचें। लॉन्गेस्ट पियर जी, यानी 1 किलोमीटर का पूरा पियर है, ये पुल है तकरीबन जी। आए हम ये वादा करें कि एक तो ये हमारे पास तो बहुत वेन्यूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करने के। एक तो जो गरीब गुरबा हैं अपने खानदान से शुरू करें, अपने खानदान में जो हों उन पर चैरिटी करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें, अपने शहर से शुरू करें, अपने मुल्क से शुरू करें, उम्मत मुस्लिमा से शुरू करें। और इस वक्त जो कि हो रहा है वहाँ पे गजा में और मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, तो हम कैसे गरम रोटी घर में खा सकते हैं और उन लोगों के पास कुछ अवेलेबल नहीं है, तो उनका भी ख्याल रखें क्योंकि उम्मत एक ही उम्मत है। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, तो ये एक ही उम्मत है और अगर एक हिस्से में दर्द होता है तो दूसरा हिस्सा इसको महसूस करता है। दूसरी हमारे पास जिम्मेदारी है कि जो नजरियाती तौर पर इदारे हैं उनको हम सपोर्ट करें ताकि हम आने वाले अपने नस्लों की हिफाजत करें। यहाँ हम देख रहे हैं कनाडा में
کہ جو مسلمان 2-3 جنریشن سے آئے ہوئے ہیں، اس وقت ان کے پاس بہت سے مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ان کی نظریاتی وابستگی ہے اور اسلام کے ساتھ جڑنا ہے، اپنی ویلیوز کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہاں پر ایسے اداروں کی ضرورت ہے کہ ان اداروں کو سپورٹ کیا جائے، اور میں بھی اسی لیے کینیڈا میں موجود ہوں، اور اسلامک اکیڈمی آف سسکیچوان کے نام سے انشاءاللہ ہم اپنے ادارے کو دوبارہ ریفربش کرنے جا رہے ہیں اور اس کو دوبارہ ریسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ الحمدللہ 2009 سے وہاں پر چل رہا ہے اور 2011 سے باقاعدہ آپریشنل ہے۔ لیکن ہم جو زمانے کی ضرورت ہے دونوں ایجوکیشنز کو انٹیگریٹ کرنا، اس کے اعتبار سے میں یہاں موجود ہوں۔ یہاں پہ شیخ ہیں حضرت مولانا محمد طیب قاسمی صاحب، ان کے ساتھ مل کے ہم اس ادارے کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر قسم کا سپورٹ چاہیے، دعائیں بھی چاہیے، ہمیں مورل سپورٹ بھی چاہیے، ہمیں مین پاور بھی چاہیے، ہمیں فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے، ہمیں آئیڈیاز بھی چاہیے، ہمیں اسٹریٹجیز بھی چاہیے، تمام چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کاز میں ہمارے ساتھ رہیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو مسلمانوں کے جو تعلیمی رینیسنس ہے، جو تعلیمی نشاط ثانیہ ہیں، اس کا ذریعہ بنائے اور اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔